भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा बाजीगर कौन है? जादूगर नहीं, बाजीगर। उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री। जेल से लौटे हैं, जमानत पर हैं, शराब घोटाले में जेल गए थे। अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है। फिर कब जेल चले जाएंगे पता नहीं है। लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। अब ये पहला चुनाव लड़े थे 2013 में, दूसरा चुनाव लड़े 2015 में, तीसरा लड़े 2020 में। ये चौथा चुनाव है अरविंद केजरीवाल का। और मुझे लगता है कि ये चुनाव उनकी राजनीति का चौथा भी बन सकता है। और ये तथ्यों के आधार पर मैं कह रहा हूँ, मेरी कोई राय है ऐसा या इच्छा है ऐसी, इस आधार पर नहीं कह रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े संकट के दौर में हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की लहर पर सवार होकर राजनीति में और फिर सत्ता में आए, और इस समय भ्रष्टाचारी के रूप में उनकी पहचान ज़्यादा बड़ी हो गई है। कट्टर ईमानदार से कट्टर बेईमान तक का सफ़र उन्होंने बहुत तेज़ी से तय किया है। और ये सब बातें मैं अभी केवल परसेप्शन के आधार पर कह रहा हूँ। अदालत में साबित होना बाकी है। जब तक अदालत में साबित नहीं होता उनका अपराध या उनका जुर्म या उन पर लगे आरोप, तब तक उनको निर्दोष ही माना जाना चाहिए। लेकिन पब्लिक इस तरह से नहीं देखती है। और मैं हर बार ऐसी बात आती है तो उदाहरण देता हूँ बोफोर्स का। बोफोर्स में आज तक साबित नहीं हुआ कि राजीव गांधी ने दलाली ली थी, लेकिन पब्लिक ने मान लिया था और उसकी सज़ा जो है कांग्रेस पार्टी को मिली। वही हाल अरविंद केजरीवाल के साथ होने वाला है। इसका एक संकेत जो है लोकसभा चुनाव में मिला। आप कह सकते हैं कि भाई पिछले 2 लोकसभा चुनाव में, उससे पहले जो हुए 2014, 2019, उसमें भी तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी। लेकिन तब तक अरविंद केजरीवाल इतने लंबे समय के, ख़ासतौर से अगर 2015 से जोड़ें तो 2024 9 साल के मुख्यमंत्री नहीं थे। और उसके अलावा देश भर में अपनी पार्टी को जिस तरह से उन्होंने फैलाने की कोशिश की, राष्ट्रीय जो गठबंधन बना उसका हिस्सा बने, और उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की बात छोड़ दें तो 2 राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार है। 2014 और 2019 में ऐसा नहीं था। तो उनको माना जाता है कि वो एक तरह से जनक हैं ये जो रेवड़ी की राजनीति है। रेवड़ी की राजनीति की कितनी भूमिका होती है, कितना असर होता है, इस पर बाद में कभी बात करेंगे। अभी बात केवल दिल्ली की है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज उनकी सरकार की कैबिनेट की बैठक भी थी। आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई।